और ये वीडियो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। इस जैसे ये इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम इन लोगों की वजह से बदनाम होता है। कि यकीन करें कि मुझसे तो अल्फाज नहीं दोहराए जा रहे। मैं इतनी इमोशनल हुई भी हूँ क्योंकि हमारे मजहब का मसला है, हमारे दीन का मामला है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बाकायदा से खाना काबा का एक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। वो जो हॉलीवुड से सिंगर्स को बुलाया गया है जिन्होंने वहां पर नंगी टांगों के साथ डांस किया, भाई उनकी मर्जी, वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी चलानी, वो वहाँ पे फैशन शोज नहीं करवाएंगे। और अब आपको जरा ये पढ़ लें कि वहां पर ये जो जितना बड़ा कॉन्सर्ट उन्होंने करवाया इसके ऊपर कितना कमाया। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्दअमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक ऐसा दृश्य दिखा दिया जिसे देखने के बाद पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि सऊदी अरब के रियाद में एक फैशन शो कराया गया जिसमें जेनिफर लोपेज ने उस फैशन शो में लियोटार्ड पहनकर परफॉर्म किया। और जिस स्टेज में जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया उस स्टेज की बैकग्राउंड में खाना काबा की तरह 3D लाइट भी थी। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस तरह के कपड़े पहनना और खाना काबा की तौहीन करना दोनों गुनाह है, परंतु सऊदी ने अब इस्लाम को पीछे रख अपने मुल्क में वो सब करना शुरू कर दिया जो उसके मुल्क के लिए बेहतर है। जी हाँ, परंतु आज सऊदी अरेबिया की इस बिहेवियर को देख पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है कि हमारा इस्लामिक मुल्क भी अब हमारे इस्लाम की कदर नहीं करता। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये वो सऊदी अरेबिया था जहां पर 2018 तक वुमेन को ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी, खातून गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती थी। ये वही सऊदी अरेबिया है जहां पर जो खवातीन थी वो बुर्के के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी। ये वही सऊदी अरेबिया है जहां पर ऐसे किसी फैशन शो को अपने घर बुलाने तो दूर की बात, जेनिफर लोपेज को कहीं जाकर देखना भी मना था। जहां लेकिन वो वैल्यू जो है उन्होंने चेंज की अपनी, वो जिंदगी के साथ दुनिया के साथ आगे बढ़े और आज देखें वो तरक्की की दौड़ में कहां पर हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं हैरान इस बात पर हूं कि देखें पाकिस्तान में तो कहा जाता है ना, बल्कि ये हम सवाल भी करते हैं कि भाई आपकी जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो तो आप सऊदी अरेबिया के पीछे चल के नहीं कर रहे, जबकि आप कहते हैं कि भाई हम तो उस तरफ देखें, हमारा तो मलजा और मावा, हमारा तो सब कुछ माई बाप और एवरीथिंग वो तो सऊदी अरेबिया, क्योंकि भाई वहां पर हमारी सेक्रेट प्लेसें ऐसे हैं, जो वो करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये नहीं हो रहा, इससे उलट हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये कर रहे होते तो मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, तो आपका 2030 विजन क्या है? तो हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया स्टोन एज से बढ़ता हुआ आज उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो हॉलीवुड की वो सेलिब्रिटीज इनवाइट कर रहा है कि जिनके पाकिस्तान में अगर टीवी पर वो चल रहे होंगे गाने तो बच्चों की आंखों पर आप हाथ रख देंगे और देखने नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया उन सेलिब्रिटीज को इनवाइट करके अपने घर बुला रहा है और कैपिटल में उनसे परफॉर्म करवा रहा है और उनके तमाम सबको इजाजत है वो जाकर देखें। तो सऊदी अरेबिया स्टोन एज से बढ़ता हुआ आज तरक्की के उस दौर में पहुंच गया, जबकि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि 70s में वो हालात थे कि जब खवातीन विदाउट बुर्का, सिर्फ दुपट्टा, चादरें भी बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ दुपट्टा ओढ़े वो मिक्स गैदरिंग्स जो होती थी और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी को एजुकेशन हुआ करती थी उस वक्त थे, जबकि वो बढ़ते बढ़ते स्टोन एज में पहुंच गए। अब वो मतलब ये उल्टा सफर है। हम ये देख रहे हैं कि एक कंट्री जो कि कहता है कि भाई मेरी वैल्यूज तो वो हैं, मैं तो सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहा हूँ,
उसकी वैल्यूज वो नहीं है, क्योंकि सऊदिया जो है उसको MBS स्टोन एज से निकाल कर अब उस जगह ले आई है जहाँ पे वो दुनिया की कंट्री